मॉर्निंग अविनाश। तो हम लोग अपना आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज एडजेक्टिव्स। तो टुडेस टॉपिक इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आपने बहुत बार किए हुए हैं, है ना, पहले भी आपने किए हुए हैं। लेकिन मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि हम जो ग्रामर कर रहे हैं वो ग्रामर आपकी बेसिक से थोड़ी ऊपर है। गुड मॉर्निंग कोमल। हम यहाँ पर एडजेक्टिव्स भी थोड़ा सा अपर लेवल का करेंगे। तो आपको ये तो पता है कि एडजेक्टिव्स होते क्या हैं। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? विशेषता बताना, है ना। किसकी विशेषता बताना? ये होते हैं हमारे नाउन एंड प्रोनाउंस की, जो क्वालिफाई करते हैं, उनकी जो विशेषता बताते हैं वो हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं। ठीक है। सो एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब और shows the identity और further details फॉर किसकी? नाउन्स या फिर प्रोनाउंस की। वो हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपको यहाँ पे बहुत सारे पिक्चर्स दिख रहे हैं, जैसे देखिए लेमन। तो लेमन क्या है? एक नाउन हो गया। अब लेमन है कैसा? लेमन कैसा है? ये बिटर है। तो बिटर क्या हुआ? एडजेक्टिव हो गया। ठीक है ना। ऐसे ही मान लीजिए यहाँ पे गर्ल है, तो गर्ल हमारा क्या हुआ? नाउन हुआ। ठीक है, ये जो गर्ल है ये क्या हुआ? हमारा नाउन। अब ये गर्ल है कैसी? दिस गर्ल इज कडली। अब ये क्या है? साउंड। यहाँ पे इससे आपको पता चलेगा कि ये साउंड की बात हो रही है, तो साउंड एक नाउन हो गया। अब साउंड कैसा है? डेफिनिंग, मतलब बहुत तेज, इतना तेज कि जिससे हम बहरे भी हो सकते हैं, तो डेफिनिंग साउंड है ये। ठीक है। अब जैसे ये है, दिस इज अ बर्ड। ठीक है, तो बर्ड क्या है? एक नाउन है। पर ये बर्ड है कैसा? ठीक है, बर्ड क्या हुआ? एक नाउन हो गया। पर ये बर्ड है कैसा? ये इंडिगो कलर का है, तो इंडिगो क्या हुआ? हमारा एडजेक्टिव हो गया। तो एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? वो होते हैं जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, जो नाउन के बारे में आपको कुछ इंफॉर्मेशन शो करते हैं, इंफॉर्मेशन बताते हैं। ठीक है। तो आगे चलते हैं अब। एडजेक्टिव्स में हमें क्या क्या? ओके रुद्र, नो प्रॉब्लम, मैं अभी सेंड कर देती हूँ, आप फिल कर देना। तो जो लोग अभी यहाँ पर हैं वो लोग अपनी अटेंडेंस फिल कर दीजिए, मैं आपको चैट में आप लिंक दे रही हूँ। एक मिनट। चलिए मैं लास्ट में लिंक देती हूँ आपको, अभी मैंने कॉपी किया था बट वो क्या, लास्ट में मैं दूंगी रुद्र, आप कर देना फिर को। अविनाश मैंने अभी दिया नहीं है बेटा, एंड में दूंगी। ठीक है। तो समझिए कि जो एडजेक्टिव्स होते हैं ना, वो एडजेक्टिव सिर्फ एक ही टॉपिक नहीं होता। एडजेक्टिव के अंदर टोटल 3 टॉपिक्स आते हैं। ठीक है। तो एडजेक्टिव्स के अंदर 3 टॉपिक्स कौन कौन से आते हैं? पहला आर्टिकल्स, दूसरा डिटर्मिनर्स, और तीसरा डिग्रीज। ये 3 टॉपिक आते हैं इसमें। तो आर्टिकल्स हम, आर्टिकल और डिटर्मिनर्स हम बाद में करेंगे, बाद में इसको टच करेंगे। पर अभी के लिए हम जो टॉपिक करेंगे दैट विल बी योर डिग्रीज। और यही टॉपिक जो है आपको एग्जाम में आएगा। तो एडजेक्टिव्स में हम डिग्रीज की बात करेंगे, बाकी ये वाले 2 जो टॉपिक्स हैं ये हम बाद में टच करेंगे, और ये हमारे बाद वाले एग्जाम्स में आएंगे। क्लियर है यहाँ तक सबको? चलिए तो आगे स्टार्ट करते हैं। क्योंकि हम एडजेक्टिव का डिग्री टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, तो डिग्रीज में आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी 3 डिग्रीज होती हैं, एक पॉजिटिव डिग्री, एक कंपैरेटिव डिग्री, और एक सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, 3 डिग्रीज होती हैं। अब आपने, गुड मॉर्निंग हिमांशी, अब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो पॉजिटिव डिग्री होती है वो क्या होती है। जो पॉजिटिव डिग्री होती है उसमें हम किसी एक पर्सन की क्वालिटी की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है? 1 पर्सन, एक पर्सन की क्वालिटी की बात करते हैं। कंपैरेटिव, जो कि नाम से ही पता चलता है हम यहाँ कंपैरिजन कर रहे हैं,
और कंपैरिजन हमेशा कितने लोगों में होगा? कंपैरिजन विल ऑलवेज बी इन 2 पर्सन्स। तो शांतना एंड ब्रिटनी ये दो लोग हैं, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। सो कंपैरेटिव क्या होता है? दो लोग होते हैं, कंपैरेटिव दो लोगों में होता है। और कंपैरेटिव से ही आप ये बात समझ जाएंगे कि कंपैरेटिव का मतलब कंपैरिजन होता है। दैट मीन्स दो लोगों के बीच के कंपैरिजन को हम कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं। देन सुपरलेटिव डिग्री। यस दीपेंद्र, सिर्फ डिग्रीज आएंगी। लास्ट में क्लास ऑटोमेटिकली बंद हो गई है मैम, कल भी अटेंडेंस फिल नहीं हो पाए थे। कोई बात नहीं बेटा, मैं आपको जल्दी दे दूंगी अटेंडेंस, ठीक है। सो सुपरलेटिव डिग्रीज क्या होती हैं? सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं जब हम किसी एक पर्सन को बाकी सब लोगों में से सुपीरियर बताते हैं। तो सुपरलेटिव नाम से ही आपको पता चल जाएगा, किसी को सुपर बताना, ठीक है, किसी को बहुत एक्सट्रीम बताना। तो हम किसी एक पर्सन को बाकी सभी लोगों में से सबसे सुपीरियर बताते हैं, तो वो हो जाती है सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। मैं ये दोबारा रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए और क्लैरिटी हो जाए। किसी को ना समझ में आए तो मुझे तुरंत आप पूछ लीजिएगा। तो हम टॉपिक कर रहे हैं डिग्री, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। इसका टॉपिक का पूरा नाम है डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। ये क्या है? ये है एडजेक्टिव्स। अब इसमें तीन एडजेक्टिव्स होते हैं, मतलब तीन डिग्रीज होती हैं। एक पॉजिटिव डिग्री होती है, एक कंपैरेटिव डिग्री होती है, एक सुपरलेटिव डिग्री होती है। पॉजिटिव डिग्री वो होती है जहां पर हम किसी एक पर्सन की क्वालिटी की बात करते हैं, ठीक है, किसी वन पर्सन की क्वालिटी की बात करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री होती है जहां पर आपको नाम से ही ये पता चल जाएगा, जहां पे कंपैरिजन हो रहा हो। तो कंपैरिजन किस में होता है? दो लोगों में, ठीक है। शांतना एंड ब्रिटनी ये दो लोग हैं, दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? सुपरलेटिव डिग्री होती है जहां पर हम किसी एक को सुप्रीम बताते हैं, सुपर बताते हैं बाकी लोगों में से। तो एग्जाम्पल, शांतना इज टॉल। तो यहाँ पर सिर्फ शांतना की बात हो रही है, ठीक है। गुड मॉर्निंग भावेश। तो सिर्फ शांतना की बात हो रही है, दैट मीन्स वो पॉजिटिव डिग्री हुआ। सेकेंड सेंटेंस में शांतना इज टॉलर देन ब्रिटनी, दो लोगों की बात हो रही है बट कंपैरिजन भी हो रहा है, दैट मीन्स की कंपैरेटिव डिग्री हुई। लास्ट सेंटेंस है शांतना इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल द गर्ल। तो शांतना को बाकी सभी लड़कियों में से सबसे टॉलेस्ट, सबसे सुप्रीम, सुपर बताया गया है, इसीलिए ये हो गई सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर है। इतना किसी को कोई डाउट है तो वो चैट में पूछ सकता है, तब तक हम आगे चलते हैं। अगर किसी को कुछ पूछना हो तो वो पूछ सकते हैं। अब देखिए, अब तक आप लोगों ने छोटे बच्चों वाली डिग्रीज की है। छोटे बच्चों वाली जैसे कि टॉल, तो टॉल की डिग्री टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ठीक है। जैसे बिग, बिग की डिग्री बिग, बिगर, बिगेस्ट। ये छोटे बच्चों वाली की हुई है आप लोगों ने, है ना। बट अब आपको थोड़ा सा अपर लेवल का करना है, तो अपर लेवल में ये आपकी इररेगुलर डिग्रीज आ जाती हैं, जिनका जो कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं वो ईआर फॉर्म वाली ना होकर कुछ डिफरेंट होती हैं, ठीक है। जैसे गुड है, तो गुड की डिग्रीज क्या हो जाएंगी? बेटर, बेस्ट। यहाँ पे गुडर, गुडेस्ट नहीं है कि जैसे टॉल की टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट होती है, ऐसे ये गुड की गुडर, गुडेस्ट नहीं है। तो गुड की क्या हो जाएगी? बेटर एंड बेस्ट। बैड की वर्स एंड वर्स्ट। फार की दो होती हैं, फर्दर एंड फार्दर या फर्देस्ट एंड फारदेस्ट। दोनों में क्या डिफरेंस है? फर्दर का मतलब होता है एडिशनल, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कॉन्टैक्ट फॉर फर्दर डिटेल, मतलब और एडिशनल डिटेल्स के लिए आप कॉल करें। और फार्दर का मतलब होता है डिस्टेंस, मतलब दूरी, ठीक है। जैसे माई हाउस इज फार्दर देन देयर्स, तो फार्दर हो गया डिस्टेंस, दूरी, फर्दर मतलब एडिशनल।
लेट, लेट की भी 2 डिग्रीज होती हैं, लेटर एंड लेटर। लेटर, इस वाले लेटर का मतलब होता है बाद में। जैसे हम कहते हैं सी यू लेटर, तो सी यू लेटर में ये वाला लेटर। और ये होता है लेटर, ये पोजीशन शो करता है, ये बाद में नहीं, इसका मतलब होता है बाद वाला। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, एक बार समझ लीजिए क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट ही है। जैसे मैंने कहा राम एंड श्याम आर ब्रदर्स। ठीक है। अब मैं कहूंगी फॉर्मर इज अ डॉक्टर एंड लेटर इज अ टीचर। अब मैंने यहाँ पर फॉर्मर और लेटर का यूज किया है, तो फॉर्मर हो गया राम, लेटर हो गया शाम। तो लेटर का मतलब होता है बाद वाला, नेक्स्ट वाला, तो ये शाम की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट मच। तो मच की क्या डिग्रीज हो जाती हैं? मच की डिग्रीज हो जाती है मोर, मोस्ट। ठीक है। अब मच के जैसा ही एक और वर्ड होता है मैनी। इन दोनों का मतलब सेम है, बहुत। तो दोनों की डिग्री भी सेम है, मोर एंड मोस्ट। ठीक है। मच मोर मोस्ट, मैनी मोर मोस्ट। लिटल, लिटल की डिग्री लेस या फिर लेसर भी होती है, और सुपरलेटिव डिग्री लीस्ट। तो देखो यहाँ मैनी आ भी गया, मैनी मोर मोस्ट। ओल्ड, ओल्ड की भी डिग्रीज होती हैं, एल्डर ओल्डर या एल्डेस्ट ओल्डेस्ट। ठीक है। ये वाली सारी डिग्रीज आपकी नोटबुक्स में होनी चाहिए और साथ के साथ आपको लर्न भी होनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट इनके रूल्स करेंगे कि पॉजिटिव डिग्री कहाँ यूज होती है, कंपैरेटिव डिग्री कहाँ यूज होती है, एंड सुपरलेटिव डिग्री कहाँ यूज होती है। ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव डिग्री से। तो पॉजिटिव डिग्री में ये वाले 2 वर्ड्स हैं। एक तो रूल है ये जो अभी मैंने बताया है कि भाई पॉजिटिव डिग्री जो होती है वो 1 पर्सन की क्वालिटी के लिए यूज होती है ना। इसके अलावा ये तो छोटे बच्चों वाली बात हो गई, इसको तो हम आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? टू, इनफ। ठीक है। टू और इनफ में क्या है? इन दोनों के साथ आपको पॉजिटिव डिग्री का यूज करना होता है। ठीक है। इन दोनों के साथ आप पॉजिटिव डिग्री का यूज करेंगे। यस हिमांशी, जो कंपैरेटिव डिग्री होती है लेस की, सॉरी लिटल की, वो लेस एंड लेसर दोनों होती है, तो आप दोनों का यूज कर सकते हो। ठीक है। तो ये जो दोनों वर्ड्स हैं, इन दोनों वर्ड्स के साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्री का यूज होना चाहिए। ठीक है भावेश, ये तो आपका इश्यू है ना, इसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, मुझे तो काम कंप्लीट चाहिए, वो अब आप देख लो कैसे करोगे। ओके। हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट। हाँ जी बिल्कुल। तो अगर मैंने कहा है टू, तो मैंने बताया है आपको कि टू और इनफ के साथ पॉजिटिव डिग्री होनी चाहिए, यानी कि टू हैवी होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर टू हैवी की जगह टू हैवियर का यूज करते हो या फिर टू हैवीएस्ट का यूज करते हो तो वो गलत है। ठीक है। क्योंकि पॉजिटिव डिग्री होनी चाहिए। ऐसे ही इनफ के साथ तो हैवी होना चाहिए। अगर आप हैवियर इनफ या हेवीएस्ट इनफ यूज करते हैं तो वो गलत है। ठीक है। अब यहाँ पर ये बात तो आपको समझ आ गई कि इन दोनों वर्ड्स के साथ हमें पॉजिटिव डिग्री लगानी है। बट ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये याद रखना है कि डिग्री लगानी कहाँ है। तो बेटा याद रखना इसको कि टू के बाद लगती है डिग्री, लेकिन इनफ से पहले लगती है डिग्री। ठीक है। तो टू हैवी होगा पर इनफ हैवी नहीं होगा, हैवी इनफ होना चाहिए। ठीक है, ये याद रखेंगे। तो टू स्मार्ट होगा लेकिन स्मार्ट इनफ होगा। ठीक है। तो टू के बाद लगती है और इनफ से पहले लगती है, तो ये आपको याद रखना है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? अगर कोई डाउट है तो प्लीज चैट में लिख देना। नेक्स्ट हम सेकंड पॉइंट करेंगे, जब तक अगर किसी को डाउट है तो चैट में लिखिएगा।
सेकेंड पॉइंट, अब देखो मैंने आपको बताया है कि कंपैरेटिव डिग्री जो होती है हमारी, हम उसमें कंपेयर करते हैं, है ना। कंपैरिजन वाला जो काम होता है वो कहाँ होता है हमारा, कंपैरेटिव डिग्री में होता है, राइट। लेकिन हम पॉजिटिव डिग्री में भी कंपैरिजन कर सकते हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी यही बताया था कि हम लोग जो डिग्रीज या ग्रामर कर रहे हैं हम थोड़ा सा अपर लेवल का कर रहे हैं, है ना। ये चीज आपने अभी नहीं पढ़ी होगी कभी भी, तो अब आपको ये पढ़नी है। तो हम पॉजिटिव डिग्री में भी कंपैरिजन कर सकते हैं, बट क्योंकि हम पॉजिटिव डिग्री में कंपैरिजन कर रहे हैं तो भाई रूल भी यही वाला फॉलो होना चाहिए ना। हम कंपैरेटिव डिग्री वाला रूल थोड़ी ना फॉलो करेंगे। तो इसका क्या रूल है, इसका रूल है कॉम्बिनेशंस। एज और एज का कॉम्बिनेशन, सो और एज का कॉम्बिनेशन। जैसे एग्जाम्पल देखिए, शी इज एज टॉल एज हर फादर। अब यहाँ पे क्या है, मैंने पॉजिटिव डिग्री टॉल का यूज किया है। एज टॉलर एज नहीं हो सकता, एज टॉलेस्ट एज नहीं हो सकता, ठीक है। हमें पॉजिटिव डिग्री ही यूज करनी है, और साथ में ये सेंटेंस भी पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। इसमें नो नॉट नेवर नहीं यूज होगा। अगर इन केस आप नो नॉट नेवर का यूज कर रहे हो, नेगेटिव सेंटेंस है, तो कॉम्बिनेशन चेंज होगा। कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, सो और एस। तो सेंटेंस क्या बनेगा, शी इज नॉट सो टॉल एज हर फादर। क्लियर है सबको। एक बार मैं दोबारा ये रिपीट कर देती हूँ, दोबारा ध्यान से सुनिएगा कि कंपैरिजन हम सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री में नहीं करते, हम पॉजिटिव डिग्री में भी कंपैरिजन कर सकते हैं, बट उसका रूल फॉलो करना है। रूल क्या है, आपको कॉम्बिनेशंस यूज करने हैं, एज और एज का कॉम्बिनेशन, सो और एज का कॉम्बिनेशन। एज और एज का कॉम्बिनेशन तब यूज करना जब आपका सेंटेंस पॉजिटिव हो। ये कॉम्बिनेशन तब होगा जब आपका सेंटेंस नेगेटिव हो। साथ में जो डिग्रीज होंगी वो पॉजिटिव ही होंगी। क्यों, क्योंकि आप पॉजिटिव डिग्री के रूल कर रहे हैं, ठीक है। तो सेंटेंसेस क्या होंगे, शी इज एज टॉल एज हर फादर, शी इज नॉट सो टॉल एज हर फादर। क्लियर है। ये फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट, पॉजिटिव डिग्रीज के ये दो ही पॉइंट हैं। अगर किसी को इन दोनों पॉइंट्स में कोई डाउट है तो वो चैट में पूछ लीजिए, और अगर डाउट नहीं है, क्लियर है, तो थम्स अप शो कीजिए, यस लिखिए अगर आपको क्लियर है तो। नेक्स्ट हम करेंगे कंपैरेटिव डिग्री। ओके जी, थैंक यू सो मच। तो कंपैरेटिव डिग्री, अब देखो यहां पर कंपैरेटिव डिग्री में आपको एक इंपॉर्टेंट रूल है, दैट इज दैन। ये रट लेना है, एकदम अच्छे से रट लेना है, ठीक है। क्योंकि दैन एक ऐसी चीज है कि जहां पे आपको कुछ देखना समझना नहीं है, सेंटेंस में जैसे ही देन आएगा आपने बिना सोचे समझे कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना है। और कंपैरेटिव डिग्री हम क्यों यूज करते हैं, फॉर कंपैरिजन, है ना। जैसे शी इज टॉलर देन श्याम। देन आ गया ना सेंटेंस में, जैसे ही देन आएगा आपने सीधा कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना है, ठीक है। नाउ अब आप मुझे आंसर देंगे चैट में, ठीक है। आई वॉन्ट एवरीवन टू बी वेरी एक्टिव ऑन चैट। सो सेकेंड, एनी अदर का ये पॉइंट है, आई विल एक्सप्लेन, बट पहले आप बताएंगे कि कपिल इज बेटर या फिर द बेस्ट देन एनी अदर कॉमेडियन। तो आपको क्या लगता है कि बेटर आना चाहिए या बेस्ट आना चाहिए। मंकेश बोल रहा है बेटर, प्रियांशु बेटर, दीपेंद्र, अंजलि बेटर, शमीर बेटर, गीतांजलि बेटर, भव्य जी, कोमल, संदीप बेटर जी, वेरी नाइस, वेरी गुड। सबने बिल्कुल सही बताया आंसर इसका कि इसमें क्या आना चाहिए, बेटर आना चाहिए, है ना। बेटर क्यों आना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि जब भी देन आ जाए तो आपको कुछ नहीं सोचना है, आप सीधा बेटर लगाएंगे। तो यहाँ एनी अदर अलग से रूल क्यों बनाया है ये, तो देखो जैसे अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने किया है कि कंपैरिजन
सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री में ही नहीं होता है, हम लोग उसको पॉजिटिव डिग्री में भी कंपेयर कर सकते हैं। ऐसे ही एनी अदर का जो रूल है ये हमें सुप्रीम बताता है, सुपर बताता है। तो किसी को जब हम सुपर बताते हैं तो वो सुपरलेटिव डिग्री होती है ना। बट ऑलवेज हम सुपरलेटिव डिग्री में ही ऐसा नहीं करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में भी हम किसी को सुप्रीम सुपीरियर बता सकते हैं। करेक्ट दीपेंद्र, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर एनी अदर जब भी यूज होता है इसका मतलब ये होता है कि हम किसी को सुप्रीम बता रहे हैं, ठीक है। बट ये रूल कंपैरेटिव का है, इसलिए यहाँ पे दैन लगा है, और दैन लगा है तो आपने यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का ही यूज करना है, ठीक है। लेकिन जब एनी अदर आ जाए तो दैट मीन्स कि हम किसी को सुप्रीम बता रहे हैं। ओके, थर्ड सेंटेंस देखिए। थर्ड सेंटेंस में है डबल डिग्रीज। अब ये डबल डिग्रीज का क्या मतलब होता है? जैसे देखिए, आपको पता है ना कि टॉल की डिग्री क्या होती है, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। क्या टॉल की डिग्री मोर टॉलर या मोस्ट टॉलर हो सकती है? क्या टॉल की डिग्री मोर टॉलर या मोस्ट टॉलर हो सकती है? नहीं हो सकती है ना, क्योंकि मोर भी लग गया टॉलर भी लग गया, ऐसा तो नहीं हो सकता। इसी को हम कहते हैं डबल डिग्रीज। तो आपको इस तरीके की डबल डिग्रीज यूज नहीं करनी होती है। तो थर्ड में शी इज मोर टॉलर देन श्याम, ये नहीं हो सकता, मोर नहीं आ सकता, सिर्फ टॉलर होना चाहिए, है ना। तो अगर मैं कहूं कि मोर इजियर, तो क्या ये सही हो जाएगा? ऑफ कोर्स ये गलत होगा। अगर मैं कहूं मोर बेटर, तो क्या ये सही होगा? नहीं, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो मोर और ये क्या है, डबल डिग्रीज है, ये डबल डिग्रीज नहीं यूज होती। मोर एंड मोस्ट तो तब यूज होता है जब आप ऐसे वर्ड्स यूज करो जिन्हें हम आप तोड़ सकते हैं, जैसे हैंडसम। हैंडसम को हम ब्रेक कर सकते हैं ना, तो वहां पे उसकी डिग्री हो सकती है मोर हैंडसम या मोस्ट हैंडसम, राइट। जैसे हम ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल को ब्रेक कर सकते हैं, तो दैट मीन्स उसकी डिग्री हो जाएगी मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। करेक्ट गीतांजलि। बट इनकी नहीं होगी, ये अपने आप में कंप्लीट वर्ड है, टॉलर एंड टॉलेस्ट। इनके साथ आप डबल डिग्रीज का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज एंड। तो एंड क्या है बेटा? एंड हमारी कंजक्शन है, ठीक है, ये कंजक्शन है। कंजक्शन का काम क्या होता है? कंजक्शन का काम होता है कोई भी दो चीजों को आपस में जोड़ देना। बट यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो दो चीजें हैं ना, ये सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने नाउन को वर्ब के साथ जोड़ दिया, आपने कहा राम एंड प्ले, ये नहीं हो सकता क्योंकि ये तो नाउन है, ये वर्ब है। एक कंजक्शन से आप दो अलग अलग चीजों को आपस में नहीं जोड़ सकते हो, तो ये गलत हो जाएगा। तो डिग्रीज में भी यही है कि अगर आप एंड से दो डिग्री आपस में जोड़ रहे हो, ये दोनों डिग्री सेम होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने टॉलर कंपैरेटिव डिग्री यूज करी देन स्मार्ट पॉजिटिव डिग्री यूज कर ली, ये तो गलत है। या तो आप कहें शी इज टॉल एंड स्मार्ट, दोनों पॉजिटिव डिग्री है, या फिर आप कहें शी इज टॉलर एंड स्मार्टर, दोनों कंपैरेटिव डिग्री है। क्लियर है? नेक्स्ट नंबर 5। तो नंबर 5 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से सुनेंगे क्योंकि ये रूल आपने कभी नहीं किया होगा, ठीक है। तो अब आप ये रूल करेंगे। तो सुपरलेटिव डिग्री का एक बड़ा सिंपल सा रूल है कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा द लगता है। जैसे द बेस्ट, द टॉलेस्ट, द बिगेस्ट, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ हमेशा द लगता है। बट रूल नंबर 5 में हम ये करने वाले हैं कि कंपैरेटिव डिग्रीज के साथ भी द लग सकता है, बट इन ओनली टू कंडीशन। ऑलवेज नहीं लगाना है। जैसे यहाँ देखो, हमने यहाँ थोड़ी ना लगाया शी इज द टॉलर, यहाँ तो नहीं लगाया ना हमने, तो हमेशा नहीं लगता है, जस्ट इन टू कंडीशंस। अब वो टू कंडीशंस क्या है? टू कंडीशंस में से सबसे पहली कंडीशन है जब भी सेंटेंस में ऑफ द टू आ जाए, जैसे यहां पर है ऑफ द टू,
जब भी सेंटेंस में ऑफ द टू आएगा तब आपने यहां पर कंपैरेटिव डिग्री के साथ द लगाना है। शी इज द रिचर ऑफ द टू, ही इज द स्मार्टर ऑफ द टू। जैसे ही ऑफ द टू आएगा आपने तुरंत यहाँ पे द लगा देना है कंपैरेटिव डिग्री के साथ। सेकंड क्या है? सेकंड वाला है हमारा बैलेंस। यहाँ बैलेंस का क्या मतलब हुआ? बैलेंस का मतलब हुआ कि दो सेंटेंसेस हैं, दोनों सेम होने चाहिए। जैसे द हायर यू गो द कूलर इट बिकम्स, यहां भी द है, यहां भी द है। दिस इज ऑल्सो कंपैरेटिव डिग्री, दिस इज ऑल्सो कंपैरेटिव डिग्री। दिस इज योर प्रेजेंट इंडेफिनिट, दिस इज ऑल्सो योर प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है। हिंदी में हम इसको कहते हैं जितना उतना। जितना मैं बर्गर देखता हूं मुझे उतनी भूख लगती है ना, जितना उतना। ठीक है। जितना हम पढ़ते हैं उतनी हमें नींद आती है, जितना उतना। जितना हम ऊपर की तरफ जाते हैं उतनी ठंडक बढ़ती है। तो ये जितना उतना वाले सेंटेंसेस जो होते हैं ना वो हैं। ठीक है। तो ये सेम होने चाहिए। जैसे द मोर आई स्टडी द मोर आई फील स्लीपी। ठीक है। तो यहाँ पे भी द है, यहाँ पे भी द है। दिस इज ऑल्सो कंपैरेटिव डिग्री, दिस इज ऑल्सो कंपैरेटिव डिग्री। दिस इज योर प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड दिस इज योर प्रेजेंट इंडेफिनिट। तभी ये बैलेंस है, क्योंकि दोनों तरफ बिल्कुल सेम है सब कुछ। ठीक है जी। नेक्स्ट। नेक्स्ट मैंने अभी जस्ट बताया ना आपको, सुपरलेटिव डिग्री में ऑलवेज द का यूज होता है, तो द रिचेस्ट। ठीक है। और यहाँ पे क्या है? ऑफ दी ऑल। ये मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था कि सुपरलेटिव डिग्री में हम किसी एक पर्सन को बाकी सभी में से सुपीरियर बताते हैं, तभी तो ऑल आएगा ना। तो ऑफ दी ऑल, शी इज द टॉलेस्ट ऑफ दी ऑल। ठीक है जी। ये हमारा कंप्लीट होता है अब सिलेबस, ये आपका चैप्टर। अब फटाफट से हम ये एक्सरसाइज कर लेते हैं। टिया इज डैश देन मोस्ट ऑफ हर फ्रेंड्स। आप मुझे जल्दी से चैट में आंसर देते जाएंगे, ठीक है। देन, देन आ गया है ना, तो देन जब आता था तो हम क्या करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री, स्मार्टर। ठीक है। सब लोग मुझे चैट में आंसर देते जाएंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट। सबने सही आंसर दिया है, वेरी नाइस। नेक्स्ट नंबर 2, नो बडी इज एज डैश एज यू। एज और एज आ गया ना यहाँ पे, अभी हमने कॉम्बिनेशन किया है ना एज का और एज का। तो एज और एज कौन से वाले में किया था हमने? सूप उसमें पॉजिटिव डिग्री में, तो आंसर आ गया गुड। ठीक। प्रिंस वॉज डैश ऑफ ऑल, ऑफ ऑल, ऑल आ गया अब। जी बिल्कुल सही। ऑल आ गया तो कौन सी डिग्री हो गई ये? सुपरलेटिव डिग्री होगी, है ना। तो क्या हो जाएगा एलिगेंट का? द मोस्ट एलिगेंट। ठीक है। हाँ बिल्कुल। फोर्थ बताइए। हरिता इज डैश दैन, दैन आ गया, टॉलर, वेरी नाइस। नंबर 5, माउंट एवरेस्ट इज डैश पीक। तो यहाँ पे तो हमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है कि माउंट एवरेस्ट तो सबसे बड़ी है, द हाईएस्ट पीक है ना। चलो सिक्स्थ बताइए, सिक्स्थ देखते हैं कौन बता पाएगा, लेट्स सी। सैम इज डैश ऑफ द टू, हमने ऑफ द टू किया है अभी अभी। जल्दी से मुझे इसका आंसर दो, सिक्स्थ का आंसर दो। प्रियांशु यू आर रॉन्ग, यश करेक्ट। नहीं, यश मुझे सिक्स्थ का आंसर दीजिए। प्रियांशु आप गलत हैं। दीपेंद्र गलत, गीतांजलि गलत, मंकेश गलत, गीतांजलि गलत, शमीर गलत, प्रियांशु गलत, विराज गलत, कोमल रॉन्ग, दीपेंद्र रॉन्ग, सब रॉन्ग है। हाँ ये किसी ने दिया, मंकेश इज राइट नाउ। मंकेश ने सही बोला और शमीर ने भी अब सही बोला। रुद्र विराज गलत हैं। बेटा मैंने अभी आपको बताया है ऑफ द टू में जब दो की ही बात हो रही है तो फिर तो ये कंपैरेटिव हुआ, है ना।
हैप्पियर। बट मैंने ये भी तो बताया है कि यहाँ पर जब भी ऑफ द टू होगा इसके साथ द लगेगा। सो द करेक्ट आंसर शुड बी द हैप्पियर। सिर्फ हैप्पियर नहीं रुद्र, सिर्फ हैप्पियर नहीं। अगर आप सिर्फ हैप्पियर लिखोगे तो 0 मार्क्स मिलेगा। द हैप्पियर ऑफ द टू का ये केस है जहां पर आप कंपैरेटिव के साथ द का यूज करते हैं जी। ठीक है। नंबर 7, अमिताभ बच्चन इज डैश देन एनी अदर। हाँ, तो एनी अदर देन है, तो देन मतलब डॉलर। 8th बताइए, द डैश यू गो द डैश इट बिकम्स, द हायर यू गो द कूलर इट बिकम्स। ठीक है, वेरी नाइस। आई होप आपको एडजेक्टिव्स अब क्लियर हो गए हैं। ये सारे आपने अपनी नोटबुक पे नोट कर लेने हैं। ठीक है, तो ये हमारे आंसर्स हो गए। दिस इज डन। नाउ आई एम सेंडिंग यू